अब मुझे ट्रोल कर रहे हो, जो तू हमका फर्जी तुम लोग ट्रोल कर रहे हो, मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हो, तुम लोग को हैया पकड़ ले। तुम्हारे सबके मेहरारू भाग गए हैं जान। अवध ओझा को क्या आता है? ये बात एकदम सही है, अवध ओझा को कुछ नहीं आता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कर लो नफरत, नफरत से नहीं मिटा पाओगे किसी को। अवध ओझा सनातन विरोधी है कि तेरी बुआ पढ़ा रही गीता 1.5 साल से। कबीर दास जी की जो समझ है, अरे भाई साहब, कबीर दास जी की जो समझ है ना, उस समझ का कोई जवाब नहीं। उनकी मुझे बड़ा अजीब लगता था कि परमात्मा कहाँ है यार, कैसा है परमात्मा, कौन है परमात्मा। फिर मैंने उनका एक दोहा पढ़ा, जो चकमक में आग है, चकमक पत्ता है ना, तो जो चकमक में आग है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तिल में तेल है दिखाई थोड़ी पड़ रहा है, पीसोगे तो निकलेगा। चकमक में आग है दिखाई थोड़ी पड़ रही है, तो डालो, काट डालो सारा पत्थर, कहीं आग दिखाई ही नहीं पड़ेगा, रगड़ोगे तो निकलेगा। ऐसे शरीर में आत्मा भी है, साधना करोगे तो उभरेगा। ये धार्मिक ग्रंथ, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं लोग, अवध ओझा सनातन विरोधी है। अच्छा, तुम्हारे फूफा गीता पढ़ा रहे 1.5 साल से, 121वां एपिसोड आया इस बार कि तेरी बुआ पढ़ा रही गीता 1.5 साल से। अवध ओझा कोई किसी का विरोध नहीं, अवध ओझा पाखंड विरोधी है, सनातन विरोधी है। अवध ओझा सनातन का विरोध करता है। सनातनी हो, आओ हो जाए चर्चा। इलेक्शन में किया तो था चुनौती, आओ हो जाए रामचरितमानस पे चर्चा। कोई नहीं आया। 1% तो हमको भी आता है ना, 1%, ज्यादा नहीं। हमारे गुरु को 20% आता है, तो हमको तो गुरु से कम ही आएगा, तो हमको 1% आता है। समझ। बिहार प्रकरण को देखो, 2 शिक्षक लड़ गए, ठेकेदार नहीं, पहले ठेकेदारों के बीच ऐसा होता था। 2 शिक्षक, बिहार के 2 सम्मानित शिक्षक ऐसे लड़ गए जैसे बालू माफिया हो, ठेकेदार हो। अरे किसी ने कह दिया, यूट्यूब के टीचर 2 कौड़ी के, कह दिया भाई, तेरी खुशी थी, कह दे भाई, तू भाई 1 कौड़ी का कह दे भाई, तू बहन जी आधी कौड़ी का कह दे, क्या फर्क पड़ता है किसी कहने से तुम। और ये बात तुम नाराज हो गए। देखो क्रोध का परिणाम देख लो, तुम्हारे सामने क्रोध का परिणाम देख लो, क्रोध का कितना बुरा हश्र होता है। पैसे वाले भी भीख मांगे, ऐसा नहीं कि नहीं है, पैसे वाले वो भी तो भगवान से जाके भीख मांग रहे हैं। सरकार संपत्ति और बढ़ा दो, सरकार अभी एक देश में बिजनेस है दूसरे देश में भी करवा दो, ऐसा क्या है। इस दुनिया में जो भी कुछ मांग रहा है वो भिखमंगा है। तो पैसा मांगने वाला भिखमंगा नहीं है, जो सम्मान मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो प्रेम मांग रहा है वो भी भिखमंगा है। अब मुझे ट्रोल कर रहे हो, मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हो, तू का हैया पकड़ ले। तू सबका हैया पकड़ ले, हैया। जो तू हमका फर्जी तुम लोग ट्रोल कर रहे हो, मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हो, तुम लोग को हैया पकड़ लेगी। तुम्हारे सबके मेहरारू भाग गए हैं जान लो। और के अलावा हम ये, लेकिन ये साला वरदान है भैया, मेहरारू भाग गए तो तू लोग जो है परेशानी से मुक्त हो जाइयो। नहीं 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 नहीं, ये ना कहा भैया, तू सबका हैया पकड़ लेगी। बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप आजाद हैं, आप खूब ट्रोल करिए, खूब ट्रोल, खूब गाली दीजिए। आजकल समाज में क्या हो गया, शाम हो गई, अब पार्टी चल रही, बियर पी रहे, सत्संग वत्संग सब गायब। क्या कर रहे हो, चिल कर रहे भैया, मत करो यार चिल विल। बदलो अपने घर के माहौल को, ध्यान करो, साधना करो, अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ाओ। तो देखो मानव पटेल वाली घटनाएं निरंतर घट रही हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, परेशान है। समझ शब्द इतना बड़ा है, इतना मान लीजिए समझ। एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा लाइव ऐसा एग्जाम्पल दूंगा ना कि आप कहोगे हाँ यार एग्जाम्पल बड़ा तगड़ा है। कभी कभी आदमी कोई काम करता है और वो जो काम करता है उसके नेचर को समझ नहीं पाता। अब ऐश्वर्या राय जी के इतने बड़े बड़े बाल हैं, अच्छे बाल हैं, खूबसूरत महिला है, अच्छी महिला है, बच्चे परिवार की बहू है, वो अच्छी एक्टिंग भी करती है, मिस वर्ल्ड रही है शायद, या मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स। अब अगर कहीं ऐश्वर्या राय जी मुझे मिले और मैं उनको बोलूं टकली, तो उनको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके तो सारे बाल ही हैं, इतने प्यारे बाल हैं, वो क्यों बुरा मानेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब कोई बात कोई कहता है और आप वो नहीं हो, तो आप क्यों बुरा मान रहे हो। अगर आप बुरा मान रहे हो इसका मतलब आप हो। अब कहोगे अवध ओझा ये प्रसंग क्यों दिया, मतलब शिक्षकों की लड़ाई, शिक्षकों की जो पूरी दुनिया को समझा रहे थे, शिक्षकों की लड़ाई, वो खुद ही फंस गए। शिक्षक हम इतना टारगेट किए जाते, इतना अच्छा भी है, बढ़िया भी है। आजकल तो कई सारे लोग मुझे वीडियो में देखिए आपको कह रहा है कि अवध ओझा को क्या आता है। ये बात एकदम सही है, अवध ओझा को कुछ नहीं आता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अवध ओझा को पतंजलि में कैसे जगह मिल गई, ये हो गया वो। अब मैं बताता हूँ अवध ओझा को पतंजलि में जगह कैसे मिली। साहब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं, और राई को पर्वत करो, पर्वत को राई।
ये सब भगवान की लीला है। अच्छा, ये सब परमात्मा करता है। परमात्मा, ये किसी इंसान की बस की बात नहीं है। ये सब परमात्मा करता है। इज्जत वही देता है, सम्मान वही देता है, सब कुछ वो देता है। बहुत सारे लोग मरे जा रहे हैं, और जितने लोग दूर से किसी से ईर्ष्या करते हैं, तुम जिससे ईर्ष्या करोगे वो और बढ़ता चला जाएगा। नियम है ये, क्योंकि तुम भी अपनी ऊर्जा अपने में लगाओ ना। तुम अपनी ऊर्जा अपने में लगाओ। डॉक्टर अंबेडकर से लोगों ने नफरत किया, डॉक्टर अंबेडकर महान हो गए। गांधी से किया, गांधी महान हो गए। मोदी से किया, मोदी महान हो गए। कितने दुश्मन हैं प्रधानमंत्री जी के। कर लो नफरत, नफरत से नहीं मिटा पाओगे किसी को। काबिलियत, किसी से आगे बढ़ सकते हो सिर्फ काबिलियत के दम पे। नफरत, सचिन तेंदुलकर से कितने लोग नफरत करते थे, क्या कर पाए उसका। विराट कोहली से क्या कर पाए, खेलता रहा मस्ती से। तुम नफरत से किसी को मिटा नहीं सकते हो। आदमी की औकात है कुछ करने की। बताओ, सोच के देखो, आज दुनिया क्यों परेशान है। आज नफरत बहुत बढ़ गई, नफरत, और नफरत से किसी को मिटा नहीं पाओगे। फिरौन मूसा को नहीं मिटा पाया, कंस कृष्ण को नहीं मिटा पाया। 25-30 करोड़ मुसलमान इस देश में हैं, सब दुआ करते होंगे प्रधानमंत्री मिट जाए, नहीं मिटा पा रहे। 25 करोड़, उसमें तो 10 लाख 20 लाख हो सकता है ना करते हो, ऐसा भी हो सकता है। 50 लाख मान लेते हैं ना करते हो। नहीं तो मैंने ज्यादातर मुसलमानों को मोदी से नफरत करते ही देखा है। हालांकि मोदी की कोई नीति अगर फायदा की तो सबको की, नुकसान की तो सबको की। भाई गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा तो क्या सिर्फ मुसलमानों के घर का ही गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है, हिंदुओं को नहीं बढ़ा है। एक बात, एक सूत्र याद रख लेना, साहब से सब होता है। साहब मतलब परमात्मा। साहब से सब होता है, बंदे से कछ नहीं। और राई को पर्वत करे और पर्वत को राई। जिसके साथ जो भी घट रहा है वो परमात्मा कर रहा है, तो तुम चाह कर भी किसी के साथ कुछ नहीं कर पाओ। इसलिए अपनी ऊर्जा का पॉजिटिव इस्तेमाल करो। एक सीरीज है ना, खाकी द बंगाल फाइल, सबको देखनी चाहिए, सबको। उस सीरीज की 10 मैसेज बड़े प्यारे हैं। पहला, क्रोधी और मानसिक अस्थिर मित्र नहीं रखना चाहिए। सबसे बड़ा मैसेज है ये कि क्रोधी और मानसिक अस्थिर मित्र नहीं होना चाहिए, किसी दिन आप ही को नुकसान कर देगा। राजनीतिज्ञ पर सब पे भरोसा कर लो, नेता पे मत। बुरा करोगे तो अंत बुरा होगा। नेक्सस, राजनेता, ठेकेदार, अधिकारी, अपराधी, सबका नेक्सस दिखाया है। नीरज पांडे ने बनाई ये सीरीज, शानदार, क्या शानदार सीरीज है। लेकिन तुम एक एपिसोड करके देखा करो, तुम यार रातें भर में सब देख डाल। किसी ने कहा कपालभाति करने से सेहत ताकत बढ़ती, तुम सोचते हो एक ही बार में 3 घंटा कर, किडनी पलट गई, आईसीयू में भर्ती हो गए। आराम से करो ना, पहले दिन 2 मिनट कर लो, फिर 4 मिनट कर लो, फिर करना धीरे धीरे। गए अभिजीत दीपके को तमाचा मार दिए, कॉकरोच पार्टी का वो जो नेता अभिजीत दीप, लड़के हैं यार, शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करने दो। तमाचा मारने से क्या फायदा है। और मैं तो कॉकरोच जनता पार्टी से हमेशा कहता हूँ, देखो भाई, संविधान के अंतर्गत ही रहना और गांधी जी के रास्तों पे चलना। अगर तुमने अराजकता फैलाई तो इस देश का हर आदमी कॉकरोच जनता पार्टी का दुश्मन हो जाएगा, ये याद रखना। कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं ने बनाई है, बहुत अच्छा किया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन संविधान के दायरे में रहना और गांधी जी के रास्ते पे चलना। सत्य और अहिंसा, ये तुम्हारा देश है, ये तुम्हारा देश है। इस देश का एक बेंच भी जहाँ लगा हुआ पार्क में ना, वो तुम्हारी संपत्ति है। तुम समझदार लोग हो, कोई भी ऐसी हरकत मत करना जो देश विरोधी साबित हो जाए। ये मैं बार बार कहता हूँ, मैंने पार्टी का कभी विरोध नहीं किया, मैंने प्रोटेस्ट का कभी विरोध नहीं किया। और भीड़ लगाने की जरूरत ही क्या है यार। गांधी जी ने, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध, तो पढ़ो ना 1941 व्यक्तिगत सत्याग्रह। तुम भी करो व्यक्तिगत सत्याग्रह। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, देश फंसा हुआ है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। 100 आदमी कहीं बैठ जाओ, 100 आदमी कहीं बैठ जाओ, सिंबॉलिक विरोध करो, सरकार को तो पता चल ही जाएगा। प्रतीकात्मक विरोध करो पूरे देश में, सरकार को पता चलना चाहिए कि हाँ भाई विरोध हो रहा है। सरकार फिर उस पर कदम उठाएगी, आपको बुलाएगी, आपसे बात करेगी। लेकिन इन समस्याओं के बीच अगर आप सरकार के सामने समस्या खड़े करोगे तो गलत, मत करिए ऐसा। और दूसरी पक्ष से मैं कहूंगा कि भाई कोई इनको मारे पीटे ना। अभिजीत दीपके को मार दिए, क्यों मार रहे हो यार, क्या फायदा मारने से, क्या बुरा का बात है। कोई बात अपनी अगर रख रहा है तो उसको मारने से क्या फायदा।